तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक विशेष बेसिक केमिस्ट्री लेकर के आया हूं, जिसमें आपको आज मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे श्रेणियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें एंड लाइक करें। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे श्रेणियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले छोटी छोटी पॉइंट को, छोटी छोटी क्यूरी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है पूरे एलिमेंट्स के नाम भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए, एक छोटा सा पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग जो है इस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे रेड कलर के, ठीक है, रेड कलर के जो पेंट होगा उसको अल्कली मेटल कहेंगे। कौन मेटल? अल्कली मेटल कहेंगे। कौन मेटल कहेंगे? अल्कली मेटल। और ये जो आपको जो ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। उसके बाद एक लैंथेनाइड्स है, एक एक्टिनोइड्स है। ध्यान दीजिएगा, इसका कलरिंग आप थोड़ा सा दिमाग में एक इमेज बनाइएगा। जो एक्टिनाइड्स है वो सबसे नीचे है, यहाँ पे एक्टिनाइड जो है सबसे नीचे है, जो कि आपको हम बताने की कोशिश की। ये एक्टिनाइड्स हैं और ये लैंथेनोइड्स हैं। तो ये दो पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जितना भी दिखाई दे रहा है सबके सब कौन सा है? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है। उसके बाद जो है पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल है। पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल ये है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पोस्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक मेटालॉइड्स है, जो कि आप यहाँ से देखते आइएगा 80 तक जो है जितने भी हैं इसके साइड साइड, ये सब के सब जो है मेटालॉइड्स हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। उसके बाद पॉली एटॉमिक नॉन मेटल। पॉली एटॉमिक नॉन मेटल, ध्यान दिएगा, पॉली एटॉमिक नॉन मेटल। तो ये जितने भी हैं सबके सब पॉली एटॉमिक नॉन मेटल है। जितने भी है सबके सब पॉली एटॉमिक नॉन मेटल है। इस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद डाया एटॉमिक। कौन एटॉमिक? डाया एटॉमिक। तो जितने भी ये आप एलिमेंट्स देख पा रहे होंगे ये सबके सब डाया एटॉमिक नॉन मेटल हैं, ठीक है। उसके बाद नोबेल गैस की चर्चा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सबके सब जो है क्या है? नोबेल गैस है। कौन गैस है? नोबेल गैस है। और अननोन केमिकल प्रॉपर्टी जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो इसको हमको अभी निगलेक्ट ही करके चलना है। तो आप लोगों ने अभी तक कुछ पॉइंट्स को देखा। सबसे पहले नाम आप जानिए, अल्कली मेटल। जो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये अल्कली मेटल और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स देख पा रहे हैं। कौन सा एलिमेंट? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स देख लिए। उसके बाद पोस्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ये आप जो देख पा रहे हैं पोस्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है, बस इमेज आप बना लीजिए। उसके बाद मेटालॉइड्स, ये जितने भी हैं सबके सब मेटालॉइड्स हैं। मेटालॉइड्स के बाद पॉली एटॉमिक पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे P4 होता है, C2 भी होता है, C3 भी होता है, ये चीज़ होता है। आगे डाया एटॉमिक यानी N2 होता है, O2 होता है, Cl2 होता है, Br2, ये सब के सब डाया एटॉमिक नॉन मेटल है। डाया एटॉमिक नॉन मेटल है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो है नोबेल गैस है। कौन गैस है? नोबेल गैस है। तो इतना पहले तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग अल्कली मेटल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो है इस ब्लॉक को दो ग्रुप में बांटेंगे। कितने ग्रुप में बांटेंगे? दो ग्रुप में बांटेंगे। एक ग्रुप नंबर 1 होगा, एक ग्रुप नंबर 1 होगा, और दूसरा जो है ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर 2 होगा। ग्रुप नंबर कितना होगा? 2 होगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ग्रुप नंबर 1 को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल, और ग्रुप नंबर 2 को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप याद रखिएगा, इस ब्लॉक को दो पार्ट्स में बांटेंगे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। इसको अल्कली मेटल, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
अब एक एक करके हम लोग सभी पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे की स्लाइड में हम लोग चलते हैं। आगे की स्लाइड में हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत निमोनिक, बहुत ही अच्छा फिगर भी आपको देखने को मिलता होगा। ये पढ़ाई का क्या है, एक फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए मन लगा के आप लोग पढ़िए और आप लोगों से आशा भी करते हैं कि आप बहुत अच्छे भी हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। और मेहनत कीजिएगा तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में आप देख लीजिए कितना फ़ायदा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 और 2 को याद कैसे करेंगे, निमोनिक से यानी ट्रिक से। तो ध्यान दीजिएगा, ये लड़की है, इस लड़की का नाम क्या है, हेलिना है, ठीक है। और ये इसका रब है, ये इसका क्या है, रब है। और इसको फरियाद मतलब प्यार हो गया। तो इसको हम लोग विथ ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो विथ ट्रिक से याद करने का ये एक छोटा सा सिंपल सा निमोनिक है। हेलिना को रब से फरियाद हो गया, यानी हेलिना नाम की लड़की है, इसका नाम हेलिना है और ये इसका रब है और इसको फरियाद मतलब प्यार हो गया। तो इसको बाई हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, हेलिना को रब से फरियाद हो गया। हेलिना को रब से क्या हो गया, फरियाद हो गया। हेलिना को रब से, किससे, रब से क्या हो गया, फरियाद हो गया। क्या हो गया, फरियाद हो गया। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है कि हेलिना नाम की एक लड़की है, उसको रब से क्या हो गया, फरियाद हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस बेटा को देखिए और ये इसका जो है अर्धांगिनी है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसको विथ ट्रिक से याद करेंगे। ये नौकरी का फ़ायदा है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए पढ़ लिख करके नौकरी करें। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक लड़का है, वो अपने पिताजी से कहता क्या है वो समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मतलब बेटा का जो डिमांड है, तो जब बेटा के डिमांड होगा तो बाबूजी तो राजी हो ही जाएंगे। तो कहता है एकदम सिंपल, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। याद रखिएगा, ये जो लड़का है वो अपने पिताजी को राजी करवाने के लिए कहता है कि हमको जो कन्या है वो सुंदर चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप याद भी कर लिए होंगे। तो ये नौकरी का फ़ायदा है, देख लीजिए कितना सुंदर इसकी पत्नी है, तो इसलिए आप लोग भी नौकरी कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर्सन को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, हैदराबाद के एक क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे बाबा हैं। तो ये बाबा जो है यहाँ पे देख लीजिए करवा चौथ कर रहे हैं, मतलब बाबा हैं लेकिन कर रहे हैं करवा चौथ। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है वो देख लीजिए। इन बाबा के आप नाम तो जानते होंगे, आसाराम बापू हैं, जिनका हम लोग भक्त हैं। तो आइए हम लोग आसाराम बापू पर डिस्कस करते हैं। ये एक बाबा हैं, तो कहता क्या है वो समझ लीजिए। बाबा का जो हाल है वो बहुत ही बेहाल है, इसलिए आप लोग बाबा नहीं बनिएगा, एक अच्छे स्टूडेंट बनिए और जीवन में सक्सेस पाइए, यही मैं आपसे दुआ करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये करवा चौथ कर रहे हैं बाबा, तो इस पर जो है एक बच्चा कमेंट किया, क्या कमेंट किया वो समझ लीजिए। बाबा अली, मतलब इस बाबा के नाम कथी है, अली है। बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, यानी बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। तो ये बाबा हैं जो तेल ले रहे हैं कहाँ पे, आपको मालूम ही होगा, ये जो है से जेल के अंदर तेल ले रहे हैं। तो आप लोग बाबा नहीं बनिएगा, और बाबा भी बनिएगा तो इस प्रकार के बाबा नहीं बनिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो है हमारे महादेव हैं और ये पार्वती जी हैं, और ये बेचारे जो है बहुत ही आ, पार्वती जी को सेवा कर रहे हैं, और सेवा कर रहे हैं तो इसके लिए निमोनिक क्या है वो समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कहे शिव जी संग पार्वती, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, चले शिव जी संग पार्वती। मतलब कि शिव के बगैर पार्वती नहीं रह सकती है और पार्वती के बगैर शिव नहीं रह सकते हैं। मतलब यदि एकदम सिंपल सी बात समझ लीजिए कि यदि छात्र हो तभी शिक्षक हो सकते हैं,
और यदि छात्र न हो तो शिक्षक होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर शिव जी हैं तो पार्वती भी होंगी, शिव जी हैं तो पार्वती भी होंगी, और जहाँ जहाँ चले शिव तहाँ तहाँ चलेंगी पार्वती। और ये जो है शिव जी पार्वती जी की बहुत सेवा कर रही है। तो आप लोग भी पढ़ लिख के ऐसी सेवा करते रहिएगा बैठ के। चलिए अब क्या, तो ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। तो आपको शिव जी बनना है, लेकिन इस तरह से बैठ के जो है कुछ नहीं कीजिएगा, न तो मथवा पे चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, चले शिव जी संग पार्वती, चले शिव जी संग पार्वती। तो पार्वती के जरिए आप लोग भी जाइएगा, लेकिन पहले पढ़ लीजिए बढ़िया से तब जाइएगा। अब आगे देखिए, इस पर्सन के तो नाम आप जानते होंगे। इन पर्सन का नाम है, इन पर्सन के नाम है नाना पाटेकर। बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, जो कि आपको हिंदी फिल्मों में आपके नज़र आते होंगे। लेकिन अब जो आप देखते होंगे फिल्म, हिंदी फिल्म तो कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन भोजपुरी फिल्म आप एक फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ये नाना पाटेकर क्या कहते हैं, नाना पाटेकर के कुछ बच्चे कहते हैं नाना पाटेकर ऐसे सब बिगड़ जाएंगे। मतलब इस तरह की जो फिल्म चल रही है उस पर जो है बाउंडेशन होना चाहिए, ठीक है। नहीं अगर बाउंडेशन कीजिएगा नाना पाटेकर, तो जितने भी लोग हैं फिल्म के देख देख के जो है क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इसलिए फिल्म ऐसा बनाइए जो सब लोग देख सके और वो अपने जीवन में क्या कर सके, उतार सके। तो ये नाना पाटेकर है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो नाना पाटेकर ऐसे सब बिगड़ जाएंगे, नाना पाटेकर ऐसे सब क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो अच्छा बनाइएगा, मैं उम्मीद भी करता हूँ नाना पाटेकर जी से कि अब जो फिल्म बनाएंगे बहुत अच्छे बनाएंगे, और एज हैं तो एज के अकॉर्डिंग तो अच्छे ही बनाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, एक लड़का है, एक क्या है, लड़का है, वो स्टाइल से घंटी के टिपता है। अब किसको दिखा के टिपता है ये आप जानते ही होंगे। तो कहता है ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। इस कॉलम को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस कॉलम को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, कहता ये है ओ स्टाइल से टीपो। मतलब कोई चीज़ को अगर टिपना है तो क्या चीज़ से टिपना है, स्टाइल से टिपना है। क्या चीज़ से टिपना है, स्टाइल से भी टिपना है। आप लोग स्टाइलिश बॉयज़ भी हैं, तो आप कोई भी काम कीजिएगा स्टाइल से ही कीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिए, इनका नज़र कहाँ है, छत पर से ऊपर से देख रही है, ठीक है। इधर एक बॉयज़ है, ठीक है, वो इस आंटी को देख रही है, ठीक है। इस आंटी को क्या कर रही है, देख रही है। स्वाभाविक है कि जब छत पर खड़ी है तो कोई ना कोई तो देखेगा ही देखेगा। तो ये देखने के स्टाइल को आप देखिए कि ये आंटी जो है किस तरह से ताक रही है। स्वाभाविक है किसी का भी दिल आ सकता है। तो इसके लिए निमोनिक हम लोगों ने क्या बनाया वो समझ लीजिए। तो ये आंटी है, ठीक है, बाल का स्टाइल भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एक लड़का है जो क्या कहता है वो समझ लीजिए। रोज दिन जा रहा था, कहता क्या है, बहुत प्यार से कहता है, फिर कल बाहर आई आंटी। यानी आंटी जी फिर कल बाहर आई, बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही स्मार्ट लगती है, ठीक है। तो आप लोग जो है आंटी को इतना मतलब नज़दीकी से नहीं देखिएगा, ठीक है ना, आंटी तो आंटी ही होती है। तो ये बच्चा कहता है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब छत पर थी, ठीक है ना। तो लड़का ट्यूशन से जा रहा था। चलिए अब आगे देखिए, ये जो है लड़की हैं, आपको स्वाभाविक नज़र में भी आता होगा कि लड़की का ही फिगर है। और इस सब के जो है फेफड़ा के एक्सरे करवाले हैं, देख लीजिए, फेफड़ा के एक्सरे कराले हैं। मतलब ये सब सिगरेट पी पी के जो है अपना फेफड़ा के खराब कर ले हैं। तो यहाँ पे निमोनिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक लड़की के नाम हीना है, एक के नाम नीना है, और एक के नाम करीना है। 3 गो लड़की है, एक के नाम हीना है, दूसरा के नाम हीना, दूसरा के नाम नीना, तीसरा के नाम करीना। 3 गो लड़की हैं, ठीक है। तीनों शिखर गुटखा पान सिगरेट का सेवन करती है। तो यहाँ पे क्या है वो समझ लीजिए। कहता है क्या कि हीना नीना और करीना, इसका जो एक्सरे है वो कैसा है, एक्सरे रंगीन है। देखिए पारदर्शी दिखाई दे रहा होगा। तो कहता हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। यानी हीना नीना और करीना एक्सरे कैसा है,
रंगीन है। हीना नीना और करीना एक्सरे कैसा है? रंगीन है। हीना नीना और करीना एक्सरे कैसा है? रंगीन है। तो ये बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे कि हीना नीना और करीना एक्सरे इसका रंगीन हो गया। चलिए, अपना एक्सरे रंगीन नहीं करवाइएगा, ठीक है? मतलब दारू नहीं पीना है, ठीक है? ये जितना भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, थोड़ा सा आप पीछे थोड़ा सा हम लोग बैकअप हो जाते हैं। ये चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं। ये जो है हम लोगों ने जो डिस्कस किया आसाराम बापू से, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। कौन ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक। और याद रखिएगा पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, सॉरी 1 मिनट, पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है वो 13 से लेकर के 18 तक के जो भी ग्रुप है पी ब्लॉक में ही आएगा। कौन ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। जैसे 13 से लेकर के 80 तक जितने भी एलिमेंट्स है, सारा एलिमेंट्स जो है पी ब्लॉक में ही आएगा। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे आप देख लिए, अब ध्यान दीजिएगा, मेटल है यहाँ पे, मेटल के देख लीजिए, इस कलर से अगर जो भी पेंटिंग होगा सबके सब क्या होगा? मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। तो याद रखिए ऊपर होगा नन मेटल, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे नन मेटल मेटल में क्या होगा? बदलते जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक मेटल है, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है मेटल है, ठीक है? एक मेटल वाइट्स है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हैं, इसके बारे में भी हम लोग याद करेंगे। एक बाबू है, बाबू मतलब सोना बाबू है, ठीक है? और वो सीधे आंटी पर कथी कर रही है? लाइन मार रही है। सोना बाबू जो है आंटी पर लाइन मार रही है, देखिए लाइन मार रही है सीधा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके सीधी श्रृंखला में जो भी एलिमेंट्स आएगा, ठीक है ना, सीधी श्रृंखला में जो भी एलिमेंट्स होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? सारे के सारे एलिमेंट्स जो है मेटल वाइट्स होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, एक नन मेटल है, तो ये जितने भी आपको नज़र आ रहा होगा ये सब के सब कौन मेटल है? नन मेटल है। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कहता है वो समझ लीजिए। ये ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजल कहते हैं, ग्रुप नंबर 16 को क्या कहते हैं? चैल्कोजल ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप नंबर 17 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को हम लोग नोबेल गैस कहते हैं। कौन गैस कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक चैल्कोजल, ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजल, ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैल्कोजल कहते हैं। ग्रुप नंबर 17 को हाइलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलोजन कहते हैं, हाइलोजन कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर 18 को नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल। चैल्कोजल, हाइलोजन और नोबेल, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में आप रख लीजिएगा। चलिए, अब आगे की स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो ये पी ब्लॉक है, ये आंटी जी हैं और बाबू सब देख रहा है, आप लोग भी देखते रहिएगा इसी तरह से। चलिए, अब ध्यान दिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम लोग ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स, कौन कौन सा एलिमेंट्स है वो समझ लीजिए। कहता है कि एक लड़का है, ठीक है ना, उसके पास एक जो है जी एफ है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, तो वो जो है पढ़ने के लिए जाती है। अब पढ़ने के लिए जब जाती है तो होता एक्चुअली में क्या है कि एक कोई लड़का जो है नटखटी बॉय, बेबी जिसको कहते हैं, वो जानू कह दिया। क्या कह दिया? जानू कह दिया। तो वो परेशानी लेकर के अपने बीएफ के पास गया, मतलब बॉयफ्रेंड के पास गया और ये बात को बोला। तो उन्होंने जवाब में क्या दिया वो समझ लीजिए। कहता है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। इससे आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दिएगा, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी आज चांदनी। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी आज चांदनी। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दिएगा, ला हाफ्ता वरना रे उस आयरन के रॉड से पिटाई और होगी। ला हाफ्ता ताऊ वरना रे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, हम सब कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से ही याद कराएंगे। कहता ला हाफ्ता वार्ना रे उस
IR मतलब आयरन के रॉड से पिटाई और होगी। तो ये बात आप लोगों को बहुत बढ़िया से याद कर लेना है, आयरन के रॉड से पिटाई नहीं खाना है, ध्यान दीजिएगा। लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से, ठीक है, यूं बोला, ठीक है, दिल यूं बोला, गदगद तब दिए हो इंजीनियर तुम अब लाओ, हो इंजीनियर तुम अब लाओ। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। आगे की स्लाइड में हम लोग चलते हैं। आगे की स्लाइड में क्या कहता है, AC एक्टिनाइड, इसको लेंथेनाइड्स कहते हैं, इसको एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो इसका पहला लेटर से ही आप पकड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है वो समझ लीजिए। थोड़ा पापड़ और नापो, थोड़ा पापड़ और नापो, कच्चे आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ, मैडम नूडल्स लाओ। तो ये बात आप लोगों को भली भांति अच्छी तरह से याद हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके बीच हमेशा लाते रहूं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज, लाइक शेयर एंड